आपने केवल 52 पार्षद रखे, बाकी सबके टिकट काट दी। क्यों काट दिया आपने? अगर वो इतने ईमानदार, इतने अच्छे थे, इतना अच्छा काम किया था। अभी एक बात कही आपने, अभी एक बात कही है, अभी एक बात कही, अब अभी एक बात कही आपने, अभी अभी एक बात कही। सुनो बेटे सुनो, अभी जवाब लेते सर। देखिए वही सवाल पूछे जा रहे हैं जो आप चाहते हैं, वही सवाल पूछ रहे हैं और बेबाकी से पूछ रहे हैं। बेटे मालूम है आप भाड़े के लोग जी सर। अभी मैं सवाल करता हूँ, बेटा भी बता दूं। अभी 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 मैं हारून जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। हमारी पार्टी में कोई खानदान से पार्टी नहीं चलती है। कांग्रेस खत्म हो गई, विलुप्त हो गई ना, कम्युनिस्ट खत्म हो गई, विलुप्त होगी ना। हमारे यहाँ एक समय सीमा के बाद नए लोगों को मौका दिया जाता है, नए नौजवानों को मौका दिया जाता है। तो इसीलिए एक व्यक्ति ने एक बार अपने पद पर रह लिया, आगे नए का हमारे 90 लाख रुपए में टिकट नहीं दी जाती, नए लोगों को मौका दिया जाता है। 1 करोड़ में टिकट नहीं दी जाती। हारून यूसुफ साहब, एक सवाल जनता के मन में आता है और ये देश भर की जनता जानना चाहती है। बीजेपी अपने एजेंडे को खुलकर सामने रखती है, चाहे वो। मैं आपको बड़ी एक सिंपली बात कहना चाहता हूँ। हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, विधानसभा में साथी रहे हैं रमेश जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मुद्दों से भटका के जो मुद्दे आज नौजवानों के सामने हैं, बेरोजगारी का, जो सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, बढ़ती हुई महंगाई का, जिस तरीके से कॉलेजेस और स्कूल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मैं आपको एक किस्सा कल रात का बताता हूँ। मैं चुनाव ख़त्म करने के बाद एक टैक्सी मैंने मंगाई, ओला, क्योंकि मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी। वो नौजवान शख्स एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ था और मैं पूरे रास्ते, मेरा मन नहीं कर रहा था, बस नहीं चल रहा था, इसकी मदद कैसे करूं। उसने ये कहा कि आज मैं तो खाली एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, इंजीनियर डॉक्टर्स बेरोजगार रोजगार ढूंढते फिर रहे हैं। यूसुफ साहब, फिर ये आपकी भावनाएं जनता क्यों नहीं समझती है? नहीं, देखिए जनता समझ रही है। राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर ये अभी नौजवानों की बात कर रहे थे, आप अपने 5 बड़े नेताओं का नाम बता दीजिए जो दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार करने आए हो। आप 5 नेताओं का नाम गिना दीजिए सर। हारून यूसुफ साहब, आप 5 नेताओं का नाम गिना दीजिए अपने राष्ट्रीय, जो दिल्ली में प्रचार कर रहे हो। आपके नेता साथ में नहीं आ रहे, सारे नेता जो अलग हो जा रहे हैं। अभी अजय माकन, अजय माकन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए ना, अरविंदर सिंह लवली, मंगत राम जी जो हमारे मंत्री रहे, नरेंद्र नाथ जी, अनिल चौधरी जी, तमाम जो हमारे सीनियर नेता हैं, सुभाष चोपड़ा, सब के सब जो हैं प्रचार में लगे हैं। मैं स्वयं प्रचार में लगा हूं, तो मुझे मालूम है कि सब लोग जमीन पे हैं, क्योंकि अब समय आ गया कि जो झूठ है उसका पर्दाफाश करने की, क्योंकि लोगों को भी ये बात समझ में आ गई है कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। इन लोगों ने एक योजना आप लोगों ने 2017 में जब मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें डाला था कि 10 रुपए में दिल्ली की जनता को भोजन कराया जाएगा। उस और कुछ काम हुआ है सर? क्योंकि आप एक बड़ी, आओ ओखले में कल आपको खिलाता हूँ, आज भी चल रहा है, पूरे दिल्ली में है। हाँ, जहां जहां हमने हैं, जैसे केजरीवाल साहब ने कहा था 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, 78,000 का फंड, 41,000 का फंड दिल्ली फाइनेंस कमीशन ने, ये एनसीटी एक्ट हमने नहीं बनाया, इनकी पार्टी ने बनाया, हारून भाई की पार्टी ने। एनसीटी एक्ट में प्रोविजन था कि जो एमसीडी का फंड दिया जाएगा, दिल्ली फाइनेंस कमीशन उसको अप्रूव करके देगा। 41,000 रुपए करोड़ की सिफारिश की डीएफसी ने। दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में स्वीकृति दी, 41 नहीं दूंगा मैं तो 29 करोड़ दूंगा। 29 करोड़ के बाद सिर्फ, अरे केजरीवाल साहब आपको प्रॉब्लम बीजेपी से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने आपको खाक से लाकर और 9 करोड़ के बंगले पे बैठा दिया, तो दिल्ली के लोगों से क्या दुश्मनी है? आपने केवल 7,000 करोड़ रुपया 5 साल का दिया, जो दिल्ली फाइनेंस, केवल इसीलिए कि एमसीडी बदनाम हो, फंड ना दिया जाए। अब एक नौजवान कह रहा था पेंशन नहीं दिया आप लोगों ने, जब केजरीवाल साहब सफाई कर्मचारियों, आज यूनिफाइड क्यों करनी पड़ी एमसीडी? एक मेयर होगा, खर्चे कम हो गए, सेंटर से अब केजरीवाल के मोहताज ना रहे, सेंटर से पैसा कानून बनाकर लाया जाएगा और एमसीडी को फंडिंग की जाएगी। अब आपकी बात में मैं आ जाता हूं, जो आपने बात कही, मैं आपको फिर यह बात बता देना चाहता हूं। एमसीडी ने 15 साल में राज किया, 15 साल में 15 मेयर बदले, 15 मेयर में आज तक बताइए एमसीडी में एक स्कैम हुआ हो? एक भी, चाहे कांग्रेस थी सिकंदर के अंदर, कहते हैं लेंटर का जिक्र करते हैं वो। अरे उनके करने से क्या है? वो देखिए लेंटर माफिया चिल्ला रही पब्लिक। तो, अरे इनके, ये तो देखो एक्टिविस्ट हैं, ये तो एक्टिविस्ट हैं। लेंटर माफिया नहीं दिल्ली में, ये लेंटर उनको छोड़िए, आप बताइए लेंटर माफिया नहीं है?
इनको पॉस्को का मुलजिम जो बच्चों के साथ बलात्कार करता है वो तो डॉक्टर दिखता है इनके डिप्टी सीएम को, वो तो डॉक्टर दिखता है। देखिए, अगर तो आम आदमी बात क्या करोगे? अगर आम आदमी पार्टी के गेस्ट मेरे साथ होते मैं उनसे सारे सवाल पूछता, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल आता है कि सियासत दो तरह से होती है। एक होती है काम की राजनीति, एक होती है बदनाम की राजनीति। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर केवल आरोप लगा रही है सर। बीजेपी अपनी उपलब्धियों कम सामने रख रही है और आम आदमी पार्टी पर आरोप ज्यादा लगा रही है, ट्विटर से लेकर लाइफ में। हम आरोप आप अपनी उपलब्धियां बताइए ना। 15 साल बाद जनता आपको क्यों चुने? आप बताएंगे अच्छा होगा, जनता ताली बजा देगी। हाँ, हम लोग अभी बता रहे हैं, हम लोग 1616 स्कूल चल रहे हैं। अभी मेरे बंधु बैठे थे, पढ़ाई नहीं होती, इनको पूछो इनका बच्चा जाता है पब्लिक स्कूल पढ़ने के लिए? स्कूल इनको पूछो इनका बच्चा जाता है? बुरा बेचारे अगली बार इंतजार में बैठे। आप ही ने कहा अरे भाई इनका बच्चा जाता है क्या, पूछे इनसे। एमसीडी के स्कूल में हम लोग 16 के 16 स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली के हाउस टैक्स के दौरान में 16 साल तक जिस व्यक्ति ने टैक्स नहीं दिया है उसके टैक्स, ये चोर है सिसोदिया, आज बीजेपी है केजरीवाल, आज बीजेपी ने सर भ्रष्टाचार किए, चोर हम नहीं है। तो इसीलिए चोर वो हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उसमें जेल में पड़े हुए हैं। चोर वो हैं जो रेपिस्ट से मसाज करा रहे, रेपिस्ट से क्या उनकी जमानत करा के सड़कों पर लाकर वो दरिंदगी बच्ची के साथ कराएंगे क्या?